જય જિનેન્દ્ર સમાજના સૌ ધર્મપ્રેમી સજ્જનોને જણાવવામાં આવે છે કે 42 દશાહુમર દિગંબર જૈન ચોખલા પંથ સંચાલિત શ્રીમતી સક્રીબેન એવં સુશીલાબેન બાબુલાલ કોદરલાલ ગાંધી અને શ્રીમતી કાંતાબેન કાંતિલાલ કેશવલાલ શાહ ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ યુટ્યુબ માધ્યમથી પંડિતજી મહેશ ભૈયાજી દ્વારા ધાર્મિક ક્લાસ ઓનલાઈન ચાલુ કરેલ છે। આ સામૂહિક ધાર્મિક ક્લાસનો લાભ આપ સર્વે મેળવો છો અને આ ધાર્મિક ક્લાસનો સમાજના પ્રત્યેક વ્યક્તિ સુધી મેસેજ પાસ થાય અને દરેક વ્યક્તિ ક્લાસનો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લાભ મેળવે એવી અમારી અપેક્ષા છે। ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી તમને તમામ પ્રોગ્રામનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલ પર આવશે। ધન્યવાદ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सौसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। देव शास्त्र गुरु में जो शास्त्र हैं उन्हें हम जनवाणी कहते हैं। शास्त्र को हम आगम भी कहते हैं। जनवाणी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित है अर्थात कही गई है, इसलिए उसे जनवाणी कहते हैं। आगम क्यों कहते हैं? आगम तीन शब्द हैं। आप्त के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनि महाराजों के द्वारा लिखा गया। तो आ, ग और म तीन शब्द होने से ये आगम कहलाता है। तो आगम ग्रंथों का पठन पाठन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। जो ये स्वाध्याय शब्द है इसका अर्थ क्या है? स्वा अधि आय। स्व अर्थात आत्मा, अधि अर्थात ज्ञान और आय अर्थात प्राप्ति। आत्म ज्ञान की प्राप्ति को स्वाध्याय कहते हैं। अर्थात जिसका पठन पाठन करने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, वह अपने यहाँ स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय करने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय करने से हित और अहित का विवेक मालूम पड़ता है। स्वाध्याय करने से जो त्यागने योग्य है वो त्याग पाते हैं, ग्रहण करने योग्य है उसे हम ग्रहण कर पाते हैं। माँ जनवाणी के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान दृढ़ होता है। ऐसे और भी बहुत सारे लाभ स्वाध्याय करने से हुआ करते हैं। और जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है, लोक अलोक का स्वरूप क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, शलाका पुरुष कौन होते हैं,
निश्चय व्यवहार का स्वरूप क्या है, मुनि महाराजों का, गृहस्थों का आचरण कैसा होना चाहिए, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें स्वाध्याय करने के माध्यम से मालूम पड़ती हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ में मां जिनवाणी का स्वाध्याय करना ही चाहिए। यदि हमें स्वाध्याय करना है तो आचार्यों ने 5 प्रकार से स्वाध्याय के भेद बताए हैं। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले बताया गया वाचना, अर्थात जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना, सही उच्चारण के साथ पढ़ना और उसका अर्थ भी समझना। तो शब्द और अर्थ, उन दोनों का समझना, इसका नाम वाचना है। आप देखते होंगे अधिकतर मंदिरों में शाम के समय में बहुत सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं। उनमें से कोई एक प्रथमानुग का ग्रंथ है या द्रव्यानुग का ग्रंथ है, उसको पढ़ते हैं और समय समय पर जो बोल रहा है वो उसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा बताता चला जाता है। ये वाचना कहलाती है। पहले के समय में वाचना की परंपरा बहुत अच्छी चलती थी। आचार्य श्री के संघ में भी बड़े बड़े ग्रंथों की वाचना होती थी और भी संघों में आज भी ये व्यवस्थाएं हैं कि ग्रंथों की वाचनाएं चलती हैं। तो ये भी स्वाध्याय का भेद है। नाम क्या बताया गया? वाचना। दूसरा होता है प्रक्षना। इसका मतलब होता है पूछना, अर्थात जो श्रोताजन बैठे हुए हैं उनके समझ में कोई बात नहीं आई, उस बात को वो पूछते हैं कि जो कहा गया है इसका अर्थ क्या है। ये पंक्ति है, ये पंक्ति हमारे समझ में नहीं आई तो हमें फिर से समझा दीजिए, इसका अर्थ और स्पष्ट कर दीजिए, कोई उदाहरण देकर के विषय का प्रतिपादन कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो हम प्रश्न करते हैं और सामने वाला हमें उन प्रश्नों का जवाब देता है, इसे बोलते हैं प्रक्षना। कई बार हमारे पास ग्रंथ नहीं है लेकिन हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो ग्रंथ नहीं है तो प्रक्षना कर सकते हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी जवाब लिया जा सकता है। यह प्रक्षना स्वाध्याय कहलाता है। एक बार मुनि समय सागर जी महाराज ने इस विषय में कहा था कि वाचना के बाद प्रक्षना हो वो अच्छा माना जाता है। अगर हमने वाचना तो नहीं की, हमने पढ़ा तो नहीं, ये विषय कहाँ लिखा हुआ है, और हम प्रश्न करने लगे, तो ऐसे वाचना नहीं करिए। वाचना कैसी करें? पहले आप पढ़ें या कहीं आप सुने, उसके बाद में फिर जो चीज समझ में ना आए वह पूछें। अधिकतर हमारी आदत क्या बनती है कि हमें स्वाध्याय नहीं करना, हमें कुछ पढ़ाई नहीं करनी कुछ हमें, लेकिन कहीं किसी से कोई शब्द सुन लिया, कोई बात सुन ली, फिर वो प्रश्न हम पूछने लगते हैं दूसरों से। ऐसे नहीं, दूसरे के द्वारा कही गई शंकाओं की बात नहीं कर रहे हैं। खुद पढ़िए, फिर उसमें से प्रश्नोत्तर करिए, उसे हम वाचना बोलेंगे। वाचना उसका नाम होगा जो हम खुद पढ़ें और फिर तत्संबंधी कोई प्रश्नोत्तर करें। ये चीज हमेशा ध्यान रखें वाचना को लेकर के। तीसरी होती है अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा ये 12 भावनाएं भी कहलाती हैं, लेकिन यहां पर जो
अनुप्रेक्षा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने प्रश्नोत्तर किए हैं, तो उसका चिंतन मनन करें। जैसे आप 1 घंटे के लिए स्वाध्याय करने को बैठते हैं, तो आप 40 मिनट तक स्वाध्याय करें और फिर उसके बाद शांति से बैठ जाइए। आपने इन 40 मिनट में जो पढ़ा है, थोड़ा उसका चिंतन मनन तो करो, उसका विचार तो करो। जो हमने पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, ये हमारे लिए हेय है या उपादेय है, हमारे जीवन में ऐसी कमी है क्या, उसको हम दूर करेंगे। तो जो अनुप्रेक्षा है, वो अनुप्रेक्षा चिंतन करने के लिए है। इसलिए पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उसका खूब चिंतन मनन करिए। आचार्य भी कहते हैं, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ने से हमारा ज्ञान दृढ़ होता है, हमारा ज्ञान मजबूत होता है। इसलिए कई कई बार उस चीज को पढ़ना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए। आपने देखा है ना, गाय है, बहुत सारा भोजन अपने मुख में रख लेती है, फिर बाद में जुगाली करती है। वो जुगाली करना क्या है, जुगाली करना ही ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षा नाम का ये स्वाध्याय का भेद है। जैसे कभी आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किताब आपके पास में नहीं है, किताब नहीं लिए हुए हैं कोई भी, है ना, और अकेले जा रहे हैं, कोई शंका समाधान करने वाला साथ में नहीं है, तो आप अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? विगत दिनों आपने जो पद्म पुराण पढ़ा, या आपने रत्कन श्रावकाचार पढ़ा, या कोई और ग्रंथ का स्वाध्याय आपने किया था, उसकी कोई बात आपको अच्छी लगी, उसका चिंतन मनन करिए। या फिर आपने गुरु महाराज का उपदेश सुना, उनके उपदेश में कोई चीज बहुत अच्छी लगी, उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। लेकिन विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि जब आप अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का संकल्प करते हैं, तो संकल्प कर लो कि 15 मिनट तक या 20 मिनट तक हम बैठे रहेंगे और ऐसे अनुप्रेक्षा स्वाध्याय रूप चिंतन मनन करेंगे। तो ऐसे भी हमारे स्वाध्याय का जो संकल्प है वह पूरा हो जाता है। लेकिन इसको राजमार्ग नहीं बनाना, पढ़ना जरूर है नहीं तो आप फिर ग्रंथ पढ़ना छोड़ दो। ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ में अनुप्रेक्षा करना चाहिए, ये मुख्य चीज बताई जाती है। तो ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के माध्यम से हमारी धारणा बनती है, याददाश्त हमारी मजबूत होती है, क्योंकि अभी पढ़ करके अभी चिंतन करेंगे तो वो विषय आपको बहुत समय तक याद रहेगा। देखो 10 लक्षण पर्व आते हैं अथवा और भी शिविर इत्यादि लगते हैं, तो आप पढ़ते रहते हैं लेकिन आप चिंतन नहीं कर पाते। तो क्या है, वो चीज धारणा में अपने नहीं बन पाती। करना क्या चाहिए? अगर 1 घंटे का स्वाध्याय चल रहा है शिविर में या 10 लक्षण पर्व में, 1 घंटे हो जाए ना, स्वाध्याय पूरा कर लिया, अब आप थोड़ा देर बैठे रहो वहां पर, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप शांति से बैठे रहिए। 1 घंटे में हमें क्या पढ़ाया गया, थोड़ा उसका चिंतन कर लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, उससे क्या धारणाएं बन जाती हैं। 10 लक्षण पर्व में क्या होता, कई बार पंडित जी आए, उनके प्रवचन हो गए, उसके बाद में तुरंत ही इमीडिएट सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, धूम धड़ाका शुरू होने लगता है। तो क्या हुआ, वो जो हमने 1 घंटे सुना और तुरंत ही दूसरा प्रोग्राम चालू हो गया, कहो तो हम सब भूल जाएं कि हमने क्या पढ़ा, क्या चिंतन किया, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन यदि हम ये संकल्प करें कि पढ़ने के साथ साथ में हम चिंतन भी करेंगे, तो हमारा
अनुप्रेक्षा नाम का जो स्वाध्याय है उसका संकल्प है, ये पूरा माना जाएगा। तो ये स्वाध्याय भी हम सबके लिए आवश्यक है। जैसे आप जाप देते हैं या व्रती लोग हैं, सामायिक करते हैं, तो उस समय में अनुप्रेक्षा स्वाध्याय रूप चिंतन बन सकता है, कर सकते हैं। तो ये तीसरा भेद है। स्वाध्याय और भी तरह से होता है, वो है आमनाय स्वाध्याय। आमनाय मतलब होता है पाठ को याद करना, कंठस्थ करना। कंठस्थ कैसे होगा? आमनाय स्वाध्याय के माध्यम से, अर्थात एक ही पाठ को बार बार पढ़िएगा। जैसे 6 ढाला है, तत्वार्थ सूत्र है, रथकंद श्रावकाचार है, इष्टोपदेश है। आपने देखा होगा ये ग्रंथ बहुत लोगों को कंठस्थ हैं, याद रहते हैं हमेशा पूरे। क्यों? उसका बार बार वो पठन पाठन करते रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं गाथाओं को, सूत्रों को, छंदों को, तो फिर हमें याद हो जाते हैं। तो ये भी स्वाध्याय कहलाता है। जैसे कभी अपने पास ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ छूना नहीं है और स्वाध्याय करने का संकल्प है, चलो कोई बात नहीं, आज हम 6 ढाला का पाठ कर लेते हैं। तो जो चीज आपको याद है उसका पाठ कर लेना, ये आमनाय स्वाध्याय कहलाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं स्वाध्याय में हर प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपका स्वाध्याय करने का संकल्प है और आप मंदिर गए, आज आपने जैन गजट उठाया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, 2-3 पेज पढ़े और आपने कहा हमारा स्वाध्याय तो हो गया। अगले दिन फिर आप मंदिर पहुंचे, आपको मिल गया जैन गजट, कभी मिल गया बाल आदर्श, कभी मिल गया जैन महिला दर्श, कभी मिल गई जिन भाषित पत्रिका। तो ऐसे उसके 2 पेज पढ़ लिए और हमारा स्वाध्याय हो गया। नहीं, ऐसे स्वाध्याय नहीं माना जाता। स्वाध्याय माना जाता है एक ग्रंथ को प्रतिदिन आप पढ़िए, भले आप उसके 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, 4-5 पेज पढ़ो, लेकिन उसे विधि पूर्वक पढ़ें। अर्थात ग्रंथ को खोला, हाथ जोड़ करके मंगलाचरण किया, इसके बाद में ग्रंथ को पढ़ा, बंद किया, उसकी विनय की, अर्थात जिनवाणी स्तुति की, तब जाकर के वो ग्रंथ, वो स्वाध्याय हमारा पूरा माना जाता है। और ऐसे भी नहीं आमना स्वाध्याय है, हमने तो पाठ कर लिया, हमारा स्वाध्याय हो गया। अरे ठीक है भाई, आपने पाठ पढ़े थे, कंठस्थ किए, आपने सुन लिए, सुना दिए, लेकिन कोई ना कोई एक ग्रंथ हमें पढ़ते रहना चाहिए। अपना स्वाध्याय करते रहिए किसी न किसी ग्रंथ के माध्यम से। उससे क्या है, हमें तत्वबोध होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन सारा काम करेंगे, फिर ग्रंथ लिया, आराम से उसको खोला, 2-3 पेज पढ़े, ग्रंथ बंद किया, स्तुति की, फिर गए। तो वो स्वाध्याय पढ़ने का संकल्प जो है वो रोज करते हैं। हमें भी इस प्रकार की कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए। स्वाध्याय अपने जीवन में बहुत काम आता है ना। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसके पास में है, वो समझिए वो भी संतुष्ट रहता है और वो दूसरों को भी संतुष्ट करता है। इसलिए धर्म रूपी अमृत का पान करते रहिए। स्वाध्याय का जो अंतिम 5वां भेद होता है वह है धर्मोपदेश। कहते हैं धर्मोपदेश के अधिकारी तो तीर्थंकर होते हैं, गणधर जी होते हैं, आचार्य होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, है ना। ये ही उपदेश देने के अधिकारी होते हैं। लेकिन उसी मार्ग में अनुसरण करने वाले, उसी धर्म के प्रति समर्पित कोई
पंडित विद्वान भी धर्म की बात कह सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए? पहले जो 4 प्रकार के स्वाध्याय हैं वो पक्के होने चाहिए। वाचना भी, प्रक्षना भी, अनुप्रेक्षा भी, आमनाय भी, ये चारों चीजें पक्की हों अच्छी तरह से, तब धर्मोपदेश दिया जा सकता है। अन्यथा क्या है, लोग पढ़ते तो है नहीं है, स्वाध्याय करेंगे नहीं और धर्म का उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग धर्म का उपदेश देने तैयार हो जाते हैं, देने लगते हैं, वो कई बार फिर जो सुनने वाले श्रोता हैं उनके साथ में सही काम नहीं कर पाते। अर्थात उनकी अपनी जो मान्यताएं हैं, हो सकता विपरीत मान्यताएं हैं, तो विपरीत मान्यताओं के आधार पर भी वो अपनी बात रखते हैं, एकांतवाद की बात रख देते हैं, जिससे सुनने वाले श्रोता भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है धर्मोपदेश तभी दें जब वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा और आमनाय ये चारों चीजें पक्की हो जाएं। और जो स्वाध्याय करा रहा है, उपदेश दे रहा है, उसके लिए कहा जाता है उसे रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसे अपने ज्ञानार्जन की वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। तब जाकर के हम अपडेट हो पाते हैं, तब जाकर के हर बार कुछ नया विषय, नई चीज हम धर्म की सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। और यदि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बताइए कितने दिन आप दूसरों को उपदेश दे पाएंगे, कितने दिन आप दूसरों को सन्मार्ग बता पाएंगे? तो कोशिश करिएगा हम स्वाध्याय जरूर करें, और एक ग्रंथ पूरा हो जाए दूसरा ग्रंथ पढ़िए, दूसरा पूरा हो जाए तीसरा पढ़िए, है ना। स्वाध्याय का तो बड़ा आनंद रहता है। अब आप बोलेंगे हमें स्वाध्याय किन ग्रंथों का करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले कहते हैं 3 बातें हैं, इन 3 बातों का ध्यान रखें जब भी हम स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं उस समय। क्या ध्यान रखें? तो बताया जाता है सबसे पहले डायरी और पेन अपने पास रखें। तो जो भी नई बात आपको बताई जा रही है, अथवा जो आप कोई भी नई बात यहां पर सुन रहे हैं, उसको आप लिखिए हमेशा। दूसरी बात, मतभेद। आप स्वाध्याय हमेशा करते हैं, अभी कोई नया ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पहले हमने अलग पढ़ा था, अभी विषय अलग लिखा हुआ है, तो मतभेद कहलाता है। तो कई बातों को लेकर के जैनाचार्यों के मतभेद हैं, उन मतभेदों को भी लिखिएगा। कि हमने पिछली बार पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान से होता है, अभी पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा हुआ है शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से होता है। दोनों प्राचीन आचार्य हैं, हम किसकी बात माने? दोनों बातें सही हैं। इन आचार्य ने ऐसा कहा, इन आचार्य ने ऐसा कहा, हम दोनों बातों को सहस्र स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए मतभेद की। पहला क्या बताया आपको? नई बात, दूसरा मतभेद, और तीसरा होता है जिज्ञासा। जब भी स्वाध्याय करने बैठते हैं, अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज है तो आपको विषय समझ में आएगा। लेकिन कई बार नए लोग होते हैं जुड़ने वाले स्वाध्याय से, तो जैन धर्म के जो कठिन शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनके अर्थ मालूम नहीं पड़ते। जैसे कि कर्म शब्द है, कर्म शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। ऐसे ही आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें आ गया असंक्षेपाध्या काल, इसका मतलब क्या होता है? कभी आप पढ़ रहे हैं, शब्द आ गया अपकर्ष काल, इसका मतलब क्या होता है? कभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, शब्द आ गया क्षयोपशम,
अब क्षय उपसम क्या होता है? शब्द आ गया छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, इनका अर्थ क्या होता है? ऐसे कोई भी शब्द आए स्वाध्याय करते समय तो उन शब्दों को अपनी एक डायरी में नोट करते चलिए, उसको लिखते चलिए, और जब कभी भी हमें कभी किन्हीं मुनि महाराज का सानिध्य मिलता है, किन्हीं आचार्य का सानिध्य मिलता है, आपके यहाँ पर कभी कोई शिक्षण शिविर लगते हैं, तो वहां जो पढ़ाने वाले आए हैं या मुनिराज के पास आप गए हैं, तो वहां जाकर के अपने प्रश्नों का समाधान हमें कर लेना चाहिए। इससे समाधान करने वाले को भी आनंद आता है और जिसको समाधान मिलता है उसको तो और अधिक आनंद आता है। इसलिए स्वाध्याय करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। स्वाध्याय हम सबके जीवन का अंग बन जाना चाहिए। स्वाध्याय हमारे जीवन का ऐसा अंग बन जाए, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना ही है, इसके बिना हम नहीं रहेंगे। फिर आप बोलेंगे भाई हमें स्वाध्याय किसका करना चाहिए? तो अपने यहाँ पर 4 अनुयोग बताए जाते हैं। प्रथमानुयोग है, करणानुयोग है, चरणानुयोग है और द्रव्यानुयोग है। इन चारों अनुयोगों में किसी भी अनुयोग का स्वाध्याय किया जा सकता है, लेकिन आचार्यों ने कहा हमें कोशिश करनी चाहिए सर्वप्रथम हम प्रथमानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। प्रथमानुयोग के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? प्रथम अनुयोग, अर्थात सबसे पहले जो पढ़ा जाता है। देखो यहीं पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वह प्रथमानुयोग कहलाता है। इसमें क्या चर्चा आती है प्रथमानुयोग में? इसमें जो शलाका पुरुष होते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, इन शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार से और भी दूसरे महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर के माता पिता होते हैं, और इसके अलावा कामदेव होते हैं और कुलकर होते हैं, नारद होते हैं, रुद्र होते हैं। ऐसे करके जो ये पुण्य पुरुष हैं, इन सब की चर्चाएं जिन ग्रंथों में हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं, उन सारे ग्रंथों को हम क्या बोलते हैं? ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। ये ग्रंथ 2 तरह के होते हैं, एक है पुराण और दूसरा है चरित्र। पुराण बोले तो जिसमें कई शलाका पुरुषों का वर्णन एक साथ दिया गया हो, उसे हम पुराण कहते हैं। और चरित्र जिसमें किसी एक तीर्थंकर जी के बारे में उल्लेख किया गया हो, उनकी मुख्यता से बात कही गई हो, उसे हम बोल देते हैं चरित्र। जैसे कि आपको आदिनाथ भगवान के बारे में बहुत कुछ जानना है, और आदिनाथ भगवान के समय जो हुए भरत चक्रवर्ती हैं, बाहुबली स्वामी हैं, उनके बारे में सीखना है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? आदि पुराण पढ़िए, तो आपको आदिनाथ भगवान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप चाहते हैं अजितनाथ भगवान हैं, संभवनाथ भगवान हैं, पूरे महावीर स्वामी तक 23 तीर्थंकर हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ग्रंथ आता है, नाम है उत्तर पुराण। तो उसमें अजितनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकरों के बारे में बहुत सारे प्रसंग हमें पढ़ने को मिल जाएंगे। और इनके समय में जो जहां जैसे शलाका पुरुष और हुए हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, उनका प्रसंग भी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाया करता है। ऐसे करके अपन ने क्या देखा?
प्रथमान योग। इसमें दो चीजें हो गई, एक पुराण हो गया और दूसरा होता है चरित्र, है ना। तो चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र वो जिसमें किसी एक तीर्थंकर के बारे में विशेष वर्णन दिया जाता है, वो चरित्र कहलाता है। वो कौन कहलाते हैं? जैसे शांतिनाथ चरित्र है, पार्श्व चरित्र है, वरांग चरित्र है, श्रीपाल चरित्र है, श्रेणिक चरित्र है, ये चरित्र कहलाते हैं। आपने देखा तीर्थंकरों के बारे में बताया गया, फिर आपने देखा एक एक के बारे में बताया गया। इसी प्रकार से यदि हमको जैन रामायण देखनी है, अभी आप रामायण बहुत से लोग देख रहे होंगे, लेकिन अगर हम जैन रामायण की बात करें कि जैन रामायण क्या है, तो आप पढ़िए पद्म पुराण। वो पूरी जैन रामायण है, 3 भाग में लिखा हुआ है। किसने लिखा है? आचार्य रवि सेनाचार्य, उनके द्वारा लिखा गया है। ऐसे ही आपको देखना है महाभारत। तो जैन महाभारत क्या है? उसके लिए ग्रंथ है हरिवंश पुराण। उसमें आपको वो सारी चर्चाएं पढ़ने को सुनने को मिल जाएंगी। ऐसे करके तो जिनवाणी का पहला अनुयोग है। ये कैसा है? ये बोधि समाधि निधानम। बोधि अर्थात रत्नात्रय, समाधि अर्थात रत्नात्रय का फल। तो प्रथमान योग बोधि और समाधि का खजाना है, इसलिए जरूर पढ़िए। स्वाध्याय करने से अपना जीवन बहुत पवित्र होता है और जिनवाणी के चारों अनुयोग इस जीव को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम धर्म की ओर ले जाते हैं। आप देखो लिखा हुआ है, टोडरमल जी ने भी इसकी चर्चा लिखी कि जिनवाणी के जो चारों अनुयोग हैं जीव को पाप से निकाल करके धर्म में रखते हैं। आपने सुना होगा जो 4 अनुयोग हैं उनको लेकर के किस प्रकार से बड़ा रोचक प्रसंग है, सबका सुना हुआ होता है कि वह मां अपने बेटे को लेके बाजार जा रही थी। क्या हुआ? बेटा गिर पड़ा तो रोने लगा। मां ने समझाया, देखो तुम्हारी दीदी जब छोटी थी तो वह भी आती थी, वह भी गिर पड़ती थी, लेकिन वो कभी नहीं रोई। तुम भी मत रो, चुप हो जाओ, ऐसा समझाया। किसने? मां ने। लेकिन बेटा नहीं माना। मां ने फिर समझाया, कल तुमने दीदी की चोटी खींची ना, उसका फल मिला है, चुप हो जाओ। बेटा फिर भी रोता रहा। मां ने फिर समझाया, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सूरज की रोशनी है, यहां वहां देखते हो, नीचे देखते नहीं हो, गिर पड़ते हो, मुझे परेशान करते हो, चुप हो जाओ। बेटा फिर भी नहीं माना। अब मां तो मां होती है। मां ने अपने बेटे को गोद में ले लिया, छाती से लगा लिया और बड़े प्रेम से स्नेह से कहती है, बेटा तुम थोड़ी गिरे थे, वह तो घोड़ा कूदा था। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मतलब ये मां जिनवाणी भी हमें इसी प्रकार शिक्षा देती है। जिनवाणी का प्रथमान योग जब पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो कैसे कैसे प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं मुनिराजों के, उनके जीवन में कितनी तकलीफ हुई। गृहस्थों की बात पढ़ते हैं, उनके जीवन में कितनी तकलीफ हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी दूसरों पर दोषारोपण नहीं किया। सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया कि मेरी गलती है, स्वयं की गलती का स्वीकार किया। सीता जी ने हमेशा अपनी गलती को स्वीकार किया, कभी भी सीता जी ने दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। रामचंद्र जी ने अपनी गलती स्वीकारी हमेशा। ऐसे करके प्रथमा योग का स्वाध्याय करते हैं तो हमें गृहस्थ अवस्था में रह करके कैसे जीना चाहिए, एक अच्छी
जीवन शैली हमें सीखने को मिलती है। हम कहना चाहते हैं केवल पढ़िए नहीं, केवल सुनिए नहीं, केवल चिंतन बस मत करिए, पढ़ना भी है, सुनना भी है, चिंतन भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखिए कि जो सही मार्ग है उसका अनुसरण भी करना है, अपनी चिंतन धारा को बदलना है, अपने विचारों को सकारात्मकता देनी है, अर्थात हमारी कसाय ना भड़के, परिणाम विशुद्ध बने रहें, ऐसी मांगलिक भावना हमें अपने लिए करनी चाहिए। तो जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, प्रथमा नियोग को पढ़ने से हमें पूरे व्यक्तित्व की जानकारी हो जाती है कि इस व्यक्ति के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन इसने अपनी समता नहीं छोड़ी, समभाव के साथ में रह के अपने जीवन को जिया। जैसे कि वो मां क्या बोलती है, जब तुम्हारी दीदी छोटी थी वो भी आती थी, वो भी गिर पड़ती थी, वो नहीं रोई। तो वैसे ही मां जिनवाणी हमें बता रही है कि तुम्हें कष्ट है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो चौथे काल में था उन मुनिराजों के ऊपर जिन पर बड़े बड़े उपसर्ग आए, उसके बावजूद भी उन्होंने उफ नहीं की, उन उपसर्गों को शांत भाव से सहन किया और अपना जीवन अच्छा बनाया था। तो जिनवाणी का पहला नियोग, प्रथमा नियोग, उसके जो ग्रंथ हैं वो नाम भी हमने आपको बताए। अभी एक कदम आगे बढ़ते हैं। मां क्या बोल रही थी, कह रही थी तुमने कल अपनी दीदी की चोटी खींची है ना, उसका ही तुम्हें फल मिला है, चलो चुप हो जाओ। अब सोचिएगा, जिनवाणी का दूसरा अनुयोग करणा नियोग, करण अर्थात परिणाम, मतलब क्या, वह अनुयोग जिसमें चारों गतियों का वर्णन होता है, जिसमें लोक अलोक के विभाजन की चर्चा आती है, जहां पर 6 कालों का परिवर्तन बताया जाता है, कौन सा जीव किस गति में रहता है, कौन सा जीव किन परिणामों से एक गति से दूसरी गति में जाता है, इत्यादि प्रकार का विशेष वर्णन जिन ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है वे सब करणानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे आपके त्रिलोकपन्नति है ना, इसमें पूरे लोक का वर्णन मिलेगा आपको। त्रिलोक सार है, जम्बूदीप पन्नति आ जाती है, और भी ग्रंथों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करणानुयोग का विषय उसमें प्रतिपादित होता है। जीव कांड है, कर्म कांड है, इनमें भी अगर हम उन चीजों को लें, गुण स्थानों को, मार्गणा स्थानों को, 8 कर्मों को यहां ग्रहण करें तो वो चीज भी करणानुयोग के अंतर्गत आ जाया करती है। 8 कर्म होते हैं, उनकी 148 प्रकृतियां होती हैं, किस कर्म का बंध कहां से कहां तक है, किस कर्म का उदय कहां से कहां तक है, किस कर्म की सत्ता कहां से कहां तक होती है। इसके साथ साथ में गुण स्थानों का विवेचन आ जाएगा, मार्गणा स्थानों का विवेचन आ जाएगा, 4 गतियों का वर्णन आ जाएगा, लोक अलोक का स्वरूप आ जाएगा, 3 लोक है तो ऊर्ध्वलोक कितना है, मध्यलोक कितना, अधोलोक कितना, ऐसे बहुत विस्तार है। जैन धर्म हम जिंदगी भर भी पढ़ते रहें तो एक आचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। इतना लिखा आचार्यों ने, केवल कुंद कुंद स्वामी जी ने ही 84 ग्रंथों को लिख दिया। उनके ग्रंथों को पढ़ पाना, उनके अर्थ को समझ पाना हमारे लिए दुर्लभ हो जाता है। हम किस ज्ञान का अहंकार करें, किस ज्ञान की बात आपके सामने करें। इसलिए कभी भी ज्ञान का घमंड नहीं करना, पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, पढ़ते रहेंगे और अपनी समझ को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करते चले जाना है। यही जैन धर्म की अपेक्षा से
विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। दूसरा नियोग क्या बताया? करना नियोग, करण परिणाम, उसकी चर्चा जिन ग्रंथों में होती है। ग्रंथों के नाम बताए गए आपको। देखें, जिनवाणी का तीसरा अनुयोग आपके सामने आ रहा है। क्या नाम है? चरणा नियोग। चरण अर्थात आचरण। तो उस आचरण की चर्चा जहां पर हमें पढ़ने को मिलती है वे चरणा नियोग के ग्रंथ कहलाते हैं। आप सोचिएगा, गृहस्थों के 8 मूल गुण होते हैं, 12 व्रत होते हैं, है ना। मुनिराजों के आप देखेंगे 28 मूल गुण हैं, कहीं 25 मूल गुण हैं, कहीं 36 मूल गुण हैं, और भी उत्तर गुण होते हैं। ऐसे करके गृहस्थों की जीवन शैली कैसी हो, मुनिराजों का जीवन कैसा हो, आचार परमेष्टि का जीवन कैसा हो, मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं, चारित्र को जिन्होंने धारण किया है, वे अपना चारित्र निर्दोष रूप से कैसे पालन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, इन सब का विवेचन जहां पर होता है वे सब चरणा नियोग के ग्रंथ कहलाते हैं। चरण अर्थात आचरण, आचरण अर्थात त्याग, त्याग अर्थात संकल्प, संकल्प अर्थात नियम, नियम अर्थात बंधन, अर्थात संसार के बंधनों को तोड़ने के लिए नियमों के बंधनों में बंधना ही पड़ेगा। जब तक हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे तब तक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जिनवाणी का तीसरा अनुयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है ना। जैसे करना नियोग में माने क्या कहा था? तुमने अपनी दीदी की चोटी खींची है, उसका फल मिला है, चुप हो जाओ। अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। और यहां पर क्या बता दिया? बड़ी बड़ी आंखें हैं फिर भी नीचे देख के नहीं चलते, यहां वहां देखते हो, गिर पड़ते हो, मुझे परेशान करते हो। वैसे ही यहां पर क्या समझा दिया? अपना आचरण अच्छा रखेंगे तो आत्मा की उन्नति होगी, और यदि हमारे आचरण में कमी होगी तो उससे हम जो कर्म बांधेंगे उसका फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म के, पाप कर्मों के फल से बचना है, अपने आचरण को अच्छा रखना ही पड़ेगा। और बाय नेचर अच्छा रखिए, उससे आत्मोपलब्धि बहुत अच्छी होती है। किसी के कहने में नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं, हमें खुद अपना अच्छा जीवन जीना है। जैसे आपने सुना है ना कि 8 वर्ष की उम्र में कोई श्रावक बन जाता है, रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है। लेकिन सोचो, लोग 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष के हो गए, दांत टूट गए, चबाते नहीं बनता, फिर भी अभी रात्रि भोजन त्याग करने का मन नहीं बना पाते हैं। आप सोचिएगा, विचार करिएगा, हमें अपना आचरण अच्छा बनाना है या नहीं बनाना है। वास्तव में ये बात कही जाती है कि व्यक्ति को अपना भविष्य सुधारने के लिए अपना आचरण स्वयं ही बहुत अच्छा से अच्छा रखना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, आगे सदगति को प्राप्त हो पाएंगे। तो चरणा नियोग से संबंधित जब हम ग्रंथों की बात करते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है रत्न करंड श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, मूलाचार, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि चरणा नियोग के अंतर्गत आते हैं। आचार्यों ने तो श्रावकों के लिए 32 ग्रंथ लिखे, अलग अलग आचार्यों ने। तो 32 श्रावकाचार प्रसिद्ध हैं अपने यहां पर। इसके साथ साथ में जैसे आपने पढ़ा तत्वार्थ सूत्र, उसके 7वें अध्याय में श्रावकों के 12 व्रतों का वर्णन है, सर्वार्थ सिद्धि में ही वर्णन है। ये तो मतलब बीच बीच की बात है, लेकिन मूलतः ग्रंथों की बात करें तो बहुत सारे ग्रंथ हैं
जो चरणान योग का प्रतिपादन करने वाले होते हैं। और ये आचरण जो गृहस्थों की अपेक्षा से है वो श्रावकाचार कहलाता है, और जो मुनि महाराजों की अपेक्षा से है वह मूलाचार के रूप में कहलाता है। एक बार की बात, आचार्य श्री के संग में 23 मुनि दीक्षाएं हुई। उनमें से कई मुनि महाराज जी हमारे पूर्व परिचित, तो उनके पास बैठे, पूछा उनसे क्या चल रहा है। बोले आचार्य श्री इस समय हमें 2 ग्रंथों का स्वाध्याय करा रहे हैं। नंबर 1 है मूलाचार और नंबर 2 समय सार। फिर महाराज कहते हैं देखो, आचार्य श्री आत्मा को पुष्ट करने के लिए, आत्मा के प्रति दृढ़ आस्था बनाए रखने के लिए हमें समय सार पढ़ा रहे हैं, और हमारी चर्या आगम के अनुसार बने इसलिए वो हमें मूलाचार पढ़ा रहे हैं। तो बाहर और अंदर दोनों चीजें शानदार तरीके से चल रही हैं। ऐसे करके मतलब गृहस्थों को भी अपने श्रावकाचार संबंधी ग्रंथों का पठन पाठन करते रहना चाहिए। पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे तो मालूम रहेगा। अभी किसी से कहो दूधल का त्याग कर दे, दूधल तो नहीं, अभी तो दही बड़ा खाना अच्छा लगता है, अभी कैसे त्याग कर दें हम? आप बताइए, उम्र इतनी बढ़ जाती है और अभी ये बात समझ में नहीं आती कि दही बड़ा जैसे मुख में रखा तो लार के माध्यम से त्रसजीव पैदा हो जाते हैं और मांस खाने का दोष लगता है। उसके बावजूद भी अभी दही बड़ा नहीं छूट रहा है। रात्रि की बात करो, क्या 9 बजे, क्या 10 बजे, 11 बजे, क्या नहीं खाएंगे, सब खाएंगे, अन्न भी खाएंगे, फल भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, त्याग करने का मन नहीं होता। शादी पार्टियों में जाना है, वहां भी डट के खाएंगे। आप सोचिएगा कि जब आचार्यों ने हमें आचरण की शिक्षा दी तो उन्होंने कहा कि ध्यान रखें कब खाएं, कितना खाएं, कब तक खाएं, कहां नहीं खाएं। तो वो सारी समझ तभी अच्छी तरह आ पाएगी जब हम पढ़ेंगे, उसके फल को समझेंगे, तब जाकर त्याग हो पाएगा। कहा जाता है चरणान योग आचरण की बात है। यदि कोई जीव 1 वर्ष के लिए रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है तो उसे 6 महीने उपवास का फल मिलता है। लिखा हुआ है, जो अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं इन्होंने रिसर्च किया और लिखा उन्होंने, यदि आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो 16 घंटे आप भूखे रहिए। क्या लिखा? यदि आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो कम से कम 16 घंटे आप बिना खाए पिए रहिए। जैसे आपने शाम के 6 बजे भोजन कर लिया, खा पी के फ्री हो गए, अब क्या करें? अगले दिन 10 बजे भोजन करेंगे। तो शाम के 6 बजे के बाद अगले दिन 10 बजे भोजन किया, कितने घंटे निकल गए? 16 घंटे निकल गए। फिर आप 10 बजे खाइए, फिर आप तो और खाना खाइए, और खाना खाइए, सारा दिन फ्री है। लेकिन नहीं, दिन में नहीं खाएंगे हम, है ना? दिन में नहीं खाएंगे। कब खाएंगे? रात में खाएंगे। आप सोचो, जैन कुलाचार में रात्रि भोजन की बात बचपन से बताई जाती है। 8 वर्ष की उम्र के बाद तो छोड़ ही देना चाहिए रात्रि भोजन। लेकिन 8 क्या 60 के भी हो जाते हैं तो भी छूट नहीं पाता। लेकिन यदि डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जल्दी छूट जाता है। इसलिए कम से कम आचार्यों की वाणी को सुन करके समझें, उसे माने और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। चरणान योग है, आचरण की बात करता है। जैन धर्म केवल थ्योरी के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता। जैन धर्म में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी अनिवार्य है। थ्योरी कम चल जाएगी, प्रैक्टिकल में कम नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल में तो पूरे नंबर चाहिए। अर्थात
आचरण सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ज्ञान कम हो चले जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आचरण कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि धर्म का मार्ग अपना लिया है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। हम क्या है, खुद का आचरण अच्छा नहीं है, लेकिन देखते हैं मुनि महाराज हैं, तो उन्हें मुनि महाराज ऐसी गलती करते हैं, आहार में ऐसी गलती करते हैं, ऐसे व्यवहार में गलती करते हैं, तो हम दूसरों की गलतियां निकालने तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद अपने आचरण को सुधारने की बात आती है तो हम यहां वहां बगले निहारने लगते हैं, ऐसे ऐसे। मतलब वो आचरण की बात सुनना पसंद नहीं करते बहुत से लोग। उनसे बोलो रात्रि भोजन त्याग कर दो, क्यों? पेट में वो भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। कुकर में आपने दाल चावल भर दिया, पानी डाल दिया, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और गैस पे चढ़ा दिया और गैस चालू नहीं की, तो क्या होगा? वो वहां पर खिचड़ी नहीं बनेगी, वो दाल चावल सड़ेगा। वैसे ही रात्रि में भोजन करेंगे तो पेट में भोजन सड़ता है, रोगों को उत्पन्न करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ना मिलने के कारण से उस भोजन की जो पाचन क्षमता है वो कम हो जाती है, और वो क्षमता कम होने से उसका विकार शरीर पर आता है, और शरीर में कई बार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे चल करके फिर कहा जाएगा आप मत खाओ रात में, फिर छोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी। और हमने तो देखा है कि किसी को डायबिटीज थी, किसी को शुगर बोलते ना, और नमक नहीं खाओ तो बीमारी, नमक खाओ तो बीमारी होती है, बीपी। तो इस प्रकार के रोग थे। ऐसे रोग भी रात्रि भोजन त्याग करने से दूर हो गए। आप सोचिएगा जैन धर्म कितना वैज्ञानिक धर्म है, बात माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी बात। इसलिए ये जैनियों का दूसरा चिन्ह कहलाता है, इसका भी पालन करना चाहिए। तो चरणान योग की जब बात करते हैं तो गृहस्थों का आचरण और मुनिराजों का आचरण कैसा हो, वो सारी चीजें जिन ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलती हैं वे चरणान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। मां जिनवाणी का चौथा अनुयोग, अंतिम अनुयोग, क्या नाम है उसका? द्रव्यानुयोग, है ना? द्रव्य, ये द्रव्य नहीं, द्रव्य मतलब 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 ऐसे द्रव्यों का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है वे द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। क्या होगा उनको पढ़ने से? उनको पढ़ने से मुझे आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान होगा। उनको पढ़ने से हमें मालूम पड़ेगा इस संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, इस संसार को चलाने वाला कोई नहीं है, और इस संसार को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। ये संसार अनादि अनिधन चल रहा है। इस संसार में 6 द्रव्य हैं, उनमें से मैं एक जीव द्रव्य, मेरे जैसे जीव संसार में अनंत हैं, लेकिन मैं जीव द्रव्य मैं भी हूं। मेरा अस्तित्व मेरे कारण से है, कर्म लगे हैं, शरीर लगा हुआ है, इसलिए जन्म मरण हो रहा है। जब ये कर्म और शरीर से मैं रहित हो जाऊंगा तो मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊंगा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी बन जाऊंगा और लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाऊंगा। तो वहां विराजमान होने के लिए आचरण करना अत्यंत आवश्यक है। बिना आचरण के रत्नात्रय नहीं बनेगा, श्रद्धान पक्का हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आचरण नहीं आ पाएगा। तो जिनवाणी का चौथा अनुयोग हमें उस आचरण की, जिनवाणी का चौथा अनुयोग हमें उस आत्मा के स्वरूप की शिक्षा देता है। और इसमें सिद्धांत और अध्यात्म 2 प्रकार के पाठ हो जाते हैं। जैसे तत्वार सूत्र है, सर्वार सिद्धि है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, द्रव्य संग्रह है,
इष्टोपदेश है ना, और आपके समाधि तंत्र है, और ले लो तो न्याय दीपिका है, और ले लो तो आपके आलाप पद्धति है। ये सब ग्रंथ आ जाते हैं। उधर अध्यात्म में जाएंगे तो समय सार है, प्रवचन सार है, पंचास्तिकाय है ना। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश है, वो सब अध्यात्म के अंतर्गत आ जाया करते हैं। जैसे माँ ने क्या किया था, माँ ने अपने बेटे को छाती से लगा लिया, पीठ पे हाथ फेरा और कह दिया तुम थोड़ी गिरे थे, वो तो घोड़ा तूना था। तो ऐसे जिनवाणी का चौथा नियोग हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि भाई आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता मिटता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। लेकिन आत्मा का लक्षण, आत्मा का स्वरूप जैन धर्म के अनुसार जानना है, और जैन धर्म के अनुसार उसका श्रद्धान करना है, तभी जाकर के हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से मां जिनवाणी हमें प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन 4 प्रकार से शिक्षा प्रदान करती है। इसलिए अवश्य ही पढ़िए, स्वाध्याय करिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, है ना। न्यूज पेपर बहुत पढ़ लेते हैं, टीवी पे न्यूज को तो सारे दिन लोग देखते रहे, लेकिन वो कहो कि आधे घंटे स्वाध्याय कर लो, हाँ पढ़ लेंगे। पढ़ने में आलस आता है लोगों को, पढ़ना नहीं चाहते लोग, है ना। हाँ, लेटे लेटे टीवी दिखा लो उनको आराम से, वो देख लेंगे, उसी से ज्ञान कर लेंगे बहुत सारा। लेकिन खुद किताब से पढ़ना चाहे कठिन लगता है, बना बनाया मिल जाए सब खा लेंगे, बनाना पड़े तो कठिनाई होती है। इसलिए पढ़िए, स्वाध्याय करिए, जीवन का सार यही है। वर्तमान पंचम काल में जब तक मुनि नहीं बन रहे तब तक स्वाध्याय तो करो, जब मुनि महाराज बन जाएंगे तो आचरण पाल लेना खूब ढेर सारा। लेकिन अभी यथाशक्ति त्याग भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है। इस प्रकार से अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये स्वाध्याय हमारे लिए ऐसा बीज है कि विनय के साथ में पढ़ा हुआ ज्ञान भूल जाने पर भी अगले भाव में केवल ज्ञान का कारण बन सकता है। हम सब उस परम पद को, केवल ज्ञान को प्राप्त हों, इसी मंगल भावना के साथ में आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए मां जिनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्य मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। कल का विषय है 7 तत्व और 9 पदार्थ। जय जिनेन्द्र सभी को। જય જિનેન્દ્ર. સમાજના સૌ ધર્મપ્રેમી સજ્જનોને જણાવવામાં આવે છે કે 42 દશાહુમર દિગંબર જૈન ચોખલા પંથ સંચાલિત શ્રીમતી સક્રીબેન એવં સુશીલાબેન બાબુલાલ કોદરલાલ ગાંધી અને શ્રીમતી કાંતાબેન કાંતિલાલ કેશવલાલ શાહ ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ યુટ્યુબ માધ્યમથી પંડિતજી મહેશ ભૈયાજી દ્વારા ધાર્મિક ક્લાસ ઓનલાઈન ચાલુ કરેલ છે. આ સામૂહિક ધાર્મિક ક્લાસનો લાભ આપ સર્વે મેળવો છો અને આ ધાર્મિક ક્લાસનો સમાજના પ્રત્યેક વ્યક્તિ સુધી મેસેજ પાસ થાય અને દરેક વ્યક્તિ ક્લાસનો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લાભ મેળવે એવી અમારી અપેક્ષા છે. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી તમને તમામ પ્રોગ્રામનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલ પર આવશે. ધન્યવાદ.